हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम यूपीपी कांस्टेबल 2024 में जनगणना 2011 संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट ला रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ इस बार आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? तो एक एक पॉइंट को अच्छे समझते चलना, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट। स्टार्ट करते हैं। भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में, इंडिया में सबसे पहली जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। लेकिन ये विधिवत शुरुआत इसकी जो मानी जाती है 1881 में, जो लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन के काल में ही हुई तब से ही प्रत्येक 10 वर्ष पे नियमित जनगणना हो रही। तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, परंतु विधिवत तरीके से जो जनगणना हुई वो 1881 में 1881 में लॉर्ड रिपन ने की, और लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई, और तब से ही प्रत्येक 10 वर्ष पे नियमित जनगणना होती चली आ रही है, ठीक है। अब बात की जाती है, पॉइंट है अगला, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, जिसके जनगणना के आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई, और इसके जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी जी थे। तो पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। उसके बाद 1881 में, उस समय लॉर्ड मेयो थे। 1881 में लॉर्ड रिपन थे, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, और जिसके जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी जी थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और उसके अलावा हमें यूपी के बारे में पढ़ना, तो मैंने इसलिए पहले भारत के बारे में बता दिया, जनगणना हुई कब थी, कैसे क्या था, वो सारी चीज़ें। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी। वर्तमान में लगभग 25 करोड़ प्लस जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। 25 करोड़ समथिंग जनसंख्या यूपी की है। कब? मतलब आज की डेट में, वर्तमान में। लेकिन क्वेश्चन जो आता है 2011 की जनगणना के अनुसार, हमें उनके अनुसार, वर्तमान में पूछेगा तो हम लगभग ये अप्रॉक्स में वैल्यू लगाएंगे, मानेंगे। अदरवाइज 2011 की जनगणना के अनुसार जो डाटा दिया गया है हमको वही मानना पड़ेगा, वही में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश से वैश्विक दृष्टि में 4 देशों की जनसंख्या खाली ज़्यादा है, बस 4 देशों की जनसंख्या ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान है। मतलब ग्रामीण जो निवास हैं, ग्रामीण जनसंख्या है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नहीं, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जिसे बोलते हैं, 912 है, और भारत का 946 है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं, और भारत में 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं हैं। तो सेक्स रेशियो जो है, लिंगानुपात है, वो भी उत्तर प्रदेश का अच्छा है, ठीक। अगला बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला सेक्स रेशियो वाला जिला जौनपुर में है। यहाँ 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं, मतलब कि महिलाएं ज़्यादा हैं। आजमगढ़ में सेकंड हाईएस्ट, 1000 पुरुषों पे 1019 महिलाएं हैं, और देवरिया में 1000 पुरुषों पे 1017 महिलाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया। लिंगानुपात का अर्थ होता है 1000 व्यक्ति पर कितनी महिलाएं, ठीक। ये सिर्फ नोट करके मैंने इसको डिनोट कर दिया। अगला है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, मिनिमम सेक्स रेशियो वाला जिला, तो गौतम बुद्ध नगर, 851 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं हैं। 1000 मेल पे 851 फीमेल हैं, महिलाएं हैं। हमीरपुर आता है, हमीरपुर में 861 है, और बागपत में भी 861 महिलाएं हैं। लिंगानुपात है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले ये हैं। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, वो 902 है। मतलब 0 से 6 वर्ष के अनुसार देखा जाए तो 1000 बच्चों पे 902 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला उत्तर प्रदेश के जिले, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है वो गाजियाबाद में है, फिर वाराणसी में, और फिर लखनऊ में। जनघनत्व मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की, फिर वाराणसी की, फिर लखनऊ की। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व है। ललितपुर में 1000 वर्ग किलोमीटर में काफ़ी कम लोग रहते हैं। दूसरा सोनभद्र और हमीरपुर,
ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। डाल्टन का नहीं पूछा जाएगा, ऑप्शन में आएगा, वो हमें बताना है केवल, ठीक है। 2010-11 के अनुसार औसत 10 की वृद्धि दर 20.23% है। बेटा यहाँ पे 2010 नहीं 2001 होगा। 2001 से 2011 के बीच जो 10 की वृद्धि दर है 20.23% है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, फिर कानपुर नगर में साक्षरता दर, उसके बाद औरैया में साक्षरता दर है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है, साक्षरता दर का मतलब बेटा होता है लिटरेसी रेट। मैक्सिमम लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश का किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया। और न्यूनतम साक्षरता दर ये मैक्सिमम था, और ये मिनिमम लिटरेसी रेट जो है श्रावस्ती की है, फिर बहराइच सबसे नीचे श्रावस्ती, उसके ऊपर बहराइच, उसके ऊपर बलरामपुर, ठीक। वो कहा जाता है कि श्रावस्ती पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नहीं सबसे कम लिटरेट वाला, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है। अब देखो बहुत डिटेल नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट में बता रहा हूँ, केवल वही आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने कोई मतलब नहीं, ज़्यादा समय बचाने इसलिए, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य लाए हैं हम आपके एग्जाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.69%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6%। कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंटेज 52.99%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71%, 47.7%। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है, मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो 77.73%, ठीक। बेटा अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी, और अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक। तो ग्रामीण अर्बन 77.23%, शहरी रूरल पॉपुलेशन का परसेंटेज 22.27% है जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना में, ठीक। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता दर में वृद्धि 11.36%। कितना है? 11.36%, राइट। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी पाए जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा एसटी सोनभद्र में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो बागपत में सबसे कम एसटी पाए जाते हैं, ठीक। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा सीतापुर में, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो बागपत में भी एससी कम है, यानी एससी एसटी बागपत में बहुत कम है, ठीक। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी कितनी है? तो 3.21%, ठीक। इस्लाम आबादी मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले, जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं वो इस्लाम आबादी वाले होते हैं। उनकी संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत में आबादी है? तो 3.21%, ठीक। अनुसूचित जनजाति रहित जिले कौन से हैं? मतलब जहाँ पे एसटी है ही नहीं। तो अयोध्या और जालौन ये दो ज़िले हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहते ही नहीं हैं, एसटी है ही नहीं है, ठीक। तो ये फैक्ट पॉइंट थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपके एग्ज़ाम के बेसिस के लिए जो क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए खास पॉइंट मैंने बताया है। अब इसमें चाहता तो मैं काफ़ी लंबा वीडियो बना सकता था, हर चीज़ बता सकता था, ठीक। लेकिन हमें एग्ज़ाम को देखते हुए कम समय के अनुसार हम एक फैक्ट पॉइंट और सिलेक्टेड पॉइंट ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक। उसके अलावा आगे जो एग्ज़ाम होंगे, आगे जो चीज़ें होंगी और उसमें डिटेल जो होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक। परंतु अभी हमको क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, करेक्ट। तो दोस्तों वीडियो जैसी लगे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेटा आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस रेट लगाते चलिए। आप लोग जितना प्रैक्टिस रेट लगाते चलोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा और रिजल्ट मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिस। जो भी पढ़े हो, जितनी भी चीज़ें पढ़े हो उसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ो, कन्फ्यूज़न क्रिएट बहुत होगा। तो जितना पढ़ रहे हो उसी का मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, मोर टाइम रिवीजन करो, ठीक हो। प्रैक्टिस सेट जितना हो पाए कि पर डे 1 सेट 2 सेट, पर डे 1 सेट 2 सेट आपको लगाना ही लगाना है। आप पर डे 1 सेट 2 सेट लगाओगे तो आपको रिजल्ट 101% है, अच्छा और पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन अपनी जगह है, हमारा काम प्रयास करना है। तो हमारा काम प्रयास है, हम प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हो बस। और प्रयास करोगे तो रिजल्ट तो आना स्वाभाविक है, ठीक है।
तो हमारा काम प्रयास करना, आप लोग प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहिए। रेलवे की आने वाले फॉर्म है रेलवे का, आपका वो भी कैलेंडर जारी हो गया है, उसको माइंड में रख के उसके लिए भी प्रिपरेशन में जुट जाइए आप लोग, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।